पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालीफायर 2 मुकाबले में आया सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या का तूफान। आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन, फिर सूर्य और हार्दिक ने किया कमाल, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का दमदार क्वालीफायर 2 मुकाबला खेला गया, जहां पर मुंबई इंडियंस ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन जीत दर्ज की सूर्य कुमार और हार्दिक के दम पर। तो दोस्तों, हम आपको इस दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी में से कौन सी टीम जीतेगी फाइनल। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो आज के मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यहां पर पंजाब की टीम के लिए शुरुआत काफ़ी दमदार रही, जब प्रभसिमरन सिंह और उनके साथ उतरे प्रियांश आर्या ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले ओवर में ही प्रियांश के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां पर ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने शानदार तरीके से 2 गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहां पर प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से भी देखने को मिली, जब उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब प्रियांश आर्या ने जड़ा। तो इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का प्रभसिमरन सिंह ने भी जड़ दिया, जब विकेट के पीछे उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 4 ओवर में ही टीम के लिए 32 रन जोड़ डाले। तो इसके बाद 5वें ओवर में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के सामने आए, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और गेंद सीधे अश्विनी कुमार के हाथों में चली गई और यहाँ पर करारा झटका लग गया पंजाब किंग्स की टीम को। प्रभसिमरन सिंह पेविलियन लौट गए। प्रभसिमरन सिंह की हम बात करें तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं कर पाए, लेकिन 17 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे जोश इंग्लिश ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया और शानदार छक्के के साथ उन्होंने खाता खोला। इसके बाद तो प्रियांश आर्या के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8वें ओवर में भी दीपक चहर की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा प्रियांश आर्या ने, और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से भी यहां पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए, तो 9वें ओवर की तीसरी गेंद को बैकफुट से बड़े शॉट में तब्दील किया जोश इंग्लिश ने, और एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए तो 10वें ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए जोश इंग्लिश। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर जोश इंग्लिश ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अब अपने अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे और मुंबई इंडियंस के सामने बड़े स्कोर की चुनौती यहां पर फेस कर दी, जब यहां पर 12वें ओवर में भी एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा जोश इंग्लिश ने। इसके बाद तो यहां पर हार्दिक के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अब बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी, यानी कि सत्य की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के होने के बिल्कुल करीब थी। इसी बीच यहां पर जोश इंग्लिश के बल्ले से निकले एक रिवर्स स्कूप शॉट के जरिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर जोश इंग्लिश की इस मुकाबले में देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों प्रियांश आर्या भी कहां दूर रहने वाले थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतकों के बाद तो अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में। जसप्रीत बुमराह भी आज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे इन गेंदबाजों के सामने, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह की ही गेंद पर एक और बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पर जोश इंग्लिश ने और गेंद को फिर से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि इस बार भाग्यशाली चौका उन्हें जरूर मिला। तो इसके बाद प्रियांश आर्या उनके सामने आए, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। अब ट्रेंट बोल्ट के ऊपर जिम्मेदारी थी यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम को एक सफलता तो दिलाई, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। 17वें ओवर में उनके सामने भी जोश इंग्लिश ने और उनके साथ साथ यहाँ पर प्रियांश आर्या ने एक बड़ा शॉट खेला। अब यहाँ पर 17 ओवर में ही 180 रनों तक पहुँच गया था पंजाब किंग्स का स्कोर, यानी कि बड़े स्कोर की तरफ पंजाब अग्रसर हो चुकी थी। इसके बाद यहाँ पर एक और शानदार शॉट खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए और गेंद सीधे यहाँ पर
फील्डर के हाथों में पहुंच गई और यहां पर एक और झटका प्रियांश आर्या के रूप में जरूर लगा। प्रियांश आर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 74 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। प्रियांश आर्या की यह शानदार पारी यहां पर मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स को बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और एक शानदार छक्का उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो उन्होंने अपना ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रखा और एक और शानदार शॉट के जरिए उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 छक्के श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिले, यानी कि बेहद ही शानदार तरीके से टीम के स्कोर को वो आगे बढ़ाया। इसी बीच यहाँ पर 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से कैप में डाला और मिड ऑन के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया यहाँ पर जोश इंग्लिश ने। लेकिन इसके बाद जोश इंग्लिश यहाँ पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और यहाँ पर बड़ा झटका लगा एक बार फिर से यहाँ पर, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 83 रनों की शानदार पारी खेलकर वो आउट हुए। इसके बाद यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए श्रेयस अय्यर, क्योंकि आखिरी ओवर जो फेंक रहे थे ट्रेंट बोल्ट, उनके ओवर में भी यहाँ पर आखिरी गेंद को छक्के से फिनिश किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार छक्का जड़ दिया। और इस बेहतरीन छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 214 रनों तक पहुंचा दिया और 215 रनों का विशाल लक्ष्य मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रखने में कामयाब हुई पंजाब किंग्स की टीम। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से जॉनी बेयरस्टो और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ही ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जॉनी बेयरस्टो ने एक बेहतरीन कवर शॉट खेला और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार चौका जड़ दिया। इनके बल्ले से ये बेहतरीन चौका यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचाया और अपनी पारी का पहला छक्का वह मुंबई इंडियंस की तरफ से भी पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तो शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा दोनों बल्लेबाजों का और एक के बाद एक पावर प्ले में कई दर्शनीय शॉट देखने को मिले, जहां पर जॉनी बेयरस्टो ने तीसरे ओवर में एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से विजय कुमार व्यास की एक और गेंद को स्टैंड में जाते हुए देखा गया, जहां पर गेंद पर सीधे 6 रन लिखे हुए थे। इसके बाद तो मुकाबला पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के 2 बल्लेबाजों ने बना दिया, क्योंकि अच्छी शुरुआत की जरूरत थी और वो ही मिला। और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस की टीम को 63 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा, जब शानदार यहां पर कैच पकड़ा गया और बेहतरीन पारी खेलकर पेविलियन लौटे जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने 33 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा का बल्ला चलता रहा और उन्होंने हरप्रीत बरार की गेंद पर आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था, जो कि सीधा गया मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में। वहीं पर मुंबई इंडियंस को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। रोहित के बल्ले से इसी ओवर में एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन 1 बाउंस चौका गया। इस बार भी शॉट तो उन्होंने बड़ा ही खेला था। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर व पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो यहाँ पर जेमिसन की गेंद पर रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और एक बार फिर से वो कामयाब हो गए और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फिर से 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुँचा दिया। रोहित की बल्लेबाजी आज तो देखते ही बन रही थी, क्योंकि काइल जेमिसन के सामने वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने भी 9वें ओवर की तीसरी गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर से अपना शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर हरप्रीत बरार के सामने रोहित शर्मा एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए और यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर वो अपना कैच थमा बैठे। रोहित अच्छी पारी जरूर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए और इस मुकाबले में 41 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा, तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका कलात्मक शॉट खेलते हुए खेला और थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विजय कुमार व्यास की और 10 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 97 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। हालांकि इसे आप भाग्यशाली चौका कह सकते हैं, लेकिन टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 रन उन्होंने बटोर
लिए। तो वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा ने बड़ा शॉट खेला 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर और गेंद को सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर भेज दिया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि इस मुकाबले का पहला छक्का उनके बल्ले से निकल गया। वहीं पर इसके बाद तो शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा उनका और एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का यहां पर बटोर लिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार शॉट कह सकते हैं। वहीं पर मुकाबले में अब रोमांच बढ़ता जा रहा था, तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार स्क्वायर कट शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने चौके के लिए नहीं बल्कि सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये बेहतरीन स्लाइस शॉट भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद तो सूर्या ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया हरप्रीत बरार की एक और गेंद को। वहीं पर इसके बाद विजय कुमार वैश्य गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने एक और सफलता यहां पर जरूर दिला दी, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने तिलक वर्मा को पेविलियन भेज दिया। अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ा और तिलक की पारी यहां पर समाप्त हुई। तिलक इस मुकाबले में कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। मात्र 13 गेंदों पर उन्होंने 27 रनों की पारी खेली और मुकाबले को यहां पर काफ़ी हद तक रोमांचक बनाकर वो चले गए। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों यहां पर मुकाबला थोड़ी देर के लिए तो और शानदार तरीके से आगे बढ़ा। जब यहां पर ज़रूरत थी चौके व छक्कों की, वहीं पर यहां पर शानदार तरीके से रन बनते हुए नजर आए। लेकिन अब मुकाबला धीरे धीरे आखिरी ओवरों में पहुँच रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने प्रमोट किया था नमन धीर को, तो नमन धीर ने यहाँ पर चौके के साथ शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद नमन धीर ने काइल जेमिसन का सामना किया तो उनकी गेंद पर भी एक शानदार चौका उन्होंने यहाँ पर फाइन लेग की तरफ झड़ दिया। अब मुकाबला आखिरी के कुछ ओवरों में पहुंच गया जहां पर रोमांचक तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले में जान बच चुकी थी या फिर यूँ कहें तो मुकाबला पूरी तरीके से पलट चुका था। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर नमन धीर ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचाया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि श्रेयस अय्यर वहां पर कैच कर सकते थे, लेकिन थोड़ा से मार्जिन से वो कैच से चूक गए और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई नमन धीर को छक्के के रूप में। नमन धीर के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी विजय कुमार वैश्य की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 34 गेंद में पूरा कर डाला। ये शानदार अर्धशतक उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर मुकाबला अब धीरे धीरे पूरी तरीके से पलटवार करता हुआ नजर आ रहा था और पहुंच रहा था यहां पर शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस की तरफ, क्योंकि भाई नमन धीर ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब यहां पर आखिरी 2 ओवर की तरफ मुकाबला जहां आ गया था, लेकिन 19वां ओवर शानदार तरीके से कर रहे थे नमन धीर के सामने अर्शदीप सिंह और उन्होंने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर को चलता कर दिया। नमन धीर को जैसे ही आउट किया तो यहाँ पर मुकाबला पूरी तरीके से पलटा हुआ नजर आया, क्योंकि अब चाहिए थे मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए बची हुई 9 गेंदों पर 27 रन। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव और उनके साथ जिम्मेदारी आ चुकी थी हार्दिक पांड्या के ऊपर। लेकिन यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका लगाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से 19वें ओवर की 5वीं गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आखिरी ओवर में पहुंच गया था, जहां पर जीत के लिए चाहिए थे अब मुंबई इंडियंस की टीम को 18 रन। लेकिन गेंद यहां पर सौंपी गई विजय कुमार वैश्य के हाथ में, क्योंकि यहां पर 19वां ओवर ही डाल चुके थे अर्शदीप सिंह। तो पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार थे हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट करते हुए सीधे स्टैंड में भेज दिया गेंद को और शानदार छक्का जड़ दिया। अब मुकाबले में 5 गेंदें बची हुई थी और चाहिए थे 12 रन। लेकिन यहां पर दूसरी गेंद को भी कहां पर छोड़ने वाले थे हार्दिक पांड्या। उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से ही फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर मुकाबले को पलट दिया। इसी बीच तीसरी गेंद पर यहां पर सिंगल लेने में कामयाब हुए हार्दिक। अब 5 रनों की जरूरत थी बची हुई 3 गेंदों पर, लेकिन विजय कुमार वैश्य के ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक और बड़ा शॉट खेला। उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, लेकिन 2 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली और बेहतरीन तरीके से यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया सूर्य कुमार यादव हार्दिक ने और जीत तक पहुंचाया। तो आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।